जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर आकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। अब मुझे राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा। मधुर महारस नाम पान कर मुदित हुआ मन मेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा, 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 अब मुझे राम भरोसा तेरा। दीपक नाम जगा जग भीतर, दीपक नाम जगा जग भीतर, मिटा ज्ञान अंधेरा, राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा, राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा। निशा निराशा दूर हुई सब, निशा निराशा दूर हुई सब, आई शांत सवेरा, राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा,
श्री अमृतवाणी व्याख्या जी। दोहा नंबर 63। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट। राम नाम की महामाला जपते जपते नरक के द्वारों पर ताला लग जाता है। अर्थात राम नाम जपने वाला भक्त नरक में प्रवेश नहीं करता, अपितु राम राम के जाप से, पुनरावृत्ति से कर्म द्वारा अर्जित बंधन ऐसे जलते हैं जैसे लकड़ी। बंधन स्वार्थ, किस तरह के बंधन होते हैं? स्वार्थ के बंधन, अहंकार के बंधन। स्वार्थ बंधन में डालेगा, बेटा ये है, स्वार्थ बंधन में डालेगा, अहंकार बंधन में डालेगा, द्वेष बंधन में डालेगा, ईर्ष्या बंधन में डालेगा। ये सारे कर्म, ये सारी चीजें बंधन में डालती हैं। अगर हम अपने आप में ये चीजें आइडेंटिफाई करते हैं तो दैट मीन्स बंधन के लिए तैयार, राइट। और अगर हम इससे फ्री होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, जप योग करते हैं इनसे मुक्त होने के लिए, या देन वी आर बंधन मुक्त, वी आर ऑन द पाथ ऑफ बंधन मुक्त। एवरीबडी इज नॉट। राम राम जप लिया, हाँ ये काम कर लिए, श्री राम शरणम चले गए, ऐसे कर लिया, उन्हें वैसे बंधन मुक्त होंगे, बट पता नहीं कब, हाँ पता नहीं कब। लेकिन अगर सही ढंग से हम राम नाम जप रहे हैं, सही ढंग से हम ध्यान कर रहे हैं, सही ढंग से हम सिमरन कर रहे हैं, सही ढंग से हम गुरुजनों की आज्ञा मान रहे हैं, तो हमें महसूस होगा कि ये चीजें मेरे अंदर नहीं है, राइट। ये चीजें अब मेरे अंदर नहीं है। ये महसूस करवाने वाले कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है कि ओ अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है, हाँ मुझे सपने में भी अब ईर्ष्या नहीं आती, अरे अब मुझे भय नहीं है, मुझे चिंता नहीं होती मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझे चिंता नहीं होती, भय नहीं होता। हाँ क्यों? क्योंकि मुझे सपने में भी भय नहीं होता। और मुझे ऐसे, ये कौन दिखाने वाले हैं? ये परमेश्वर दिखाने वाले हैं, ये राम नाम दिखाने वाले हैं, जो कि भीतर सारा कार्य कर रहे हैं। राम नाम ही तो कार्य कर रहे हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं। जो जप योग लोग करते हैं, नाम योग करते हैं, वे ऐसा मानते हैं कि राम सब कर रहे हैं, राम मेरे धो रहे हैं, राम ने मेरा ऐसा किया। वो ये नहीं कहते मैंने ये सब मुक्त हो गया, मैंने प्रैक्टिस किया मैं मुक्त हो गया, मैं दिन भर प्रैक्टिस करता हूँ और मैं मुक्त हो जाता हूँ। वो ये नहीं कहते नहीं, वो ये नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उनको बहुत क्लियरली पता होता है कि नहीं, ये सब कुछ राम से हो रहा है। ये क्लैरिटी बहुत सुंदर होती है। और अगर ये क्लैरिटी नहीं हो रही तो फिर काम करने की जरूरत है। सिंपल बात है, अच्छे से काम करने की जरूरत है, लगे रहने की जरूरत है, बिल्कुल लगे रहने की जरूरत है। प्रश्न आया कि मेरी नानी जो है लिटरली एंड में है और लेकिन उनको अपनी पुरानी बातें बचपन की या शुरू की या वो सब बातें याद आ रही हैं बिल्कुल। वो तो उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए जाप कर देती हूँ। मैंने महाराज को कहा कि मैं ये एक माला थोड़ा सा उनके नाम का कर रही हूँ। तो मेरे मन में प्रश्न आता है कि क्या ये जाप उनको लग रहा है? तो मैंने कहा कि ओहो, ये तो प्रार्थना का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है कि मेरा काम राम नाम लेना है, बाकी सब राम दिखते हैं। वो हमने क्रॉस कर दिया, राइट। वी डिडंट फॉलो दैट डायरेक्शन। मेरा काम केवल जाप करना है, राइट। प्रभु ने मुझे सिखाना है, प्रभु ने मुझे अनुभव देना है, सब प्रभु के काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सही ढंग से जाप करना है, राइट। सो अगर हम सही ढंग से जाप नहीं कर रहे
तो ये तो उपासक के आंतरिक जीवन का थर्ड पेज है। सो वी हैव टू गो बैक, वापस जाके फिर अभी हमें फिर से शुरू करना है कि मेरा काम, मुझे याद रहना चाहिए मेरा काम जाप करना है, बाकी राम देखते हैं, मुझे क्या लेना देना वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। मेरे में इतनी काबिलियत है, लेकिन राम नाम में इतनी काबिलियत है। जब योग में, नाम योग में राम पर भरोसा है, राम नाम पर आश्रित है, हाँ, वहां से हम वो करेंगे सब। लेकिन मुझे यकीन है कि राम, मेरा काम केवल अच्छे से जाप करना है, वे अपना काम करना बहुत अच्छा जानते हैं। हम भूल जाते हैं, हम वैसे नहीं हैं। लेकिन राम है परफेक्शन, राम परफेक्शन है, काम चलाव नहीं है। राम जो भी काम करते हैं 100% या उससे भी ज्यादा पूरा करते हैं। कोई हेरफेर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। अगर कहीं कोई कैलकुलेशन कुछ ऐसे हो रही होती है, वो ह्यूमन एरर होगी। राम के कार्य कभी भी ऊना दूना ऐसा कभी नहीं होता। ये कौन बताता है हमें? ये हमें संत बताते हैं। ये संतों से पता चलता है कि राम परफेक्शन है, और हम इम्परफेक्शनों से घिरे पड़े, और राम परफेक्शन है, संपूर्ण परफेक्शन। जिनको परफेक्शन पसंद है वो राम है, जिनको डाइवर्सिटी पसंद है, वैरायटी पसंद है, वो सृष्टि है, राम का साकार रूप। जिससे जैसे मर्जी प्यार कर लीजिए, राम हर रंग में परफेक्ट है। या हर रंग में परफेक्ट है। सो इसलिए जब तक हमें ये एहसास नहीं है कि मेरा काम जाप करना है, बाकी सब राम संभालते हैं, बाकी सब राम संभालते हैं, हाँ, तो जब तक ये विश्वास नहीं है अपने जाप पर, अपनी साधना पर, जो भी प्रभु करवा रहे हैं, जिस तरह भी करवा रहे हैं, कई बार साधक लोग कंप्लेन करते, ओ मेरा इतना हुआ, मैंने इतना करना था, इतना रह गया, मुझे ये करना था, बहुत पीड़ित होते हैं। क्या चीज भूल गए वे? क्या चीज भूल गए वे? ये भूल गए कि राम करवा रहे हैं, राम जानते हैं, हाँ, कितना उस दिन के लिए सही है। स्पेशली जो बहुत ज्यादा सिंसियर होते हैं, मैं काम चलाऊ लोगों की बात नहीं कर रही, जो एक्सक्यूजेस ढूंढ उसकी बात नहीं कर रही, जो इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको बहुत पीड़ा होती है, मेरी माला रहेगी, मेरा ऐसा रहेगा, तो वे फिर तो राम करवा रहे। एक साधिका जी पूछती हैं, कहती हैं कि सर्दियां आ गई हैं और हमारे बच्चों के टाइमिंग चेंज हो गए हैं स्कूल के, मेरा इसके कारण श्री राम शरणम जाना बंद हो गया। तो वे कहती हैं कि और मुझे अंदर से ऐसे लग रहा है कि मुझ पर अब कृपा नहीं बरस रही। और देखिए इतनी सुंदर बात, उसी दिन महाराज का प्रवचन इसी पर आया, उसी दिन, मतलब खत्म हुई है बैठक और आधे घंटे बाद महाराज बोल रहे हैं। सो देखिए प्रभु की कृपा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत आवश्यक है कि प्रभु की कृपा हर समय बरस रही होती है, हर समय। तो आप ये प्रभु की कृपा तो बरस रही है, पर क्या हुआ है, आपने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण आपके प्रारब्ध आगे आ गए। आपने कहीं अपने श्री राम शरणम जाने का ढीला किया है, कहीं ना कहीं किसी और चीज को परफेक्शन दी, तो प्रभु ने कहा ठीक है लो भाई फिर अब। लेकिन उन्हें बोला
कि आपके वहां पर किसी के घर भी सत्संग होता है, आप वहां जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी ये अच्छा है, ये ठीक है, लेकिन एड्रेस नहीं मांगा। हाँ, एड्रेस नहीं मांगा। सो क्या था, सत्संग की तड़प नहीं थी, क्योंकि सत्संग की तड़प होती तो वो बोलते प्लीज दीजिए मुझे एड्रेस, मुझे बताइए कहाँ होता है। सत्संग की तड़प नहीं थी, राइट। सो यहाँ पर फिर हमें इवैल्यूएट करना है कि मुझे किस चीज की तड़प है, कि मुझे किस चीज की तड़प है। डेफिनेटली सत्संग, श्री रामचंद्र में सत्संग जाना का आनंद और भाव और उसके साथ जुड़े हुए सब चीजें बहुत 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 डिफरेंट होती हैं एज कंपेयर टू। लेकिन अगर हमें सत्संग का भूख है, पर उन्होंने कहा था मेरा श्री रामचंद्र जाना बंद हो गया, सो उन्हें हो सकता है सत्संग जाने की भूख ना हो, सत्संग की भूख ना हो, केवल उस स्थान पे जाने की भूख हो। बिल्कुल सही है, जैसे हमें मंदिर जाने की होती है, लोग मंदिर जाते हैं और वहां का और कुछ नहीं होता, आराम से मंदिर जाना है, मुझे बस मंदिर जाना है। तो उसी तरह से हो सकता है श्री रामचंद्र जाने का हो लेकिन सत्संग का ना हो। सो इसलिए ये चीजें देखिए कितनी बारीक चीजें होती हैं, और हम कहाँ होते हैं अटके, या हमें क्या चीज की डिजायर होती है, कामना होती है, वो हम ही जानते हैं अपने अंदर से, राइट। हमें हो सकता है हमें सत्संग की जरूरत ना महसूस होती हो, हमें केवल उस स्थान पर मत्था टेकने की जरूरत होती हो, ऐसे भी हो सकता है। सो इसलिए प्रभु की कृपा तो तत्काल ही होती है, बरसती है, हर समय बरस रही होती है, प्रोवाइडेड हमारे कर्म, हमारे प्रारब्ध। और अगर कोई प्रारब्ध आता भी है तो बात यह है कि हम कितने ग्रहणशील हैं उसके प्रति, एक बात, या फिर हम कितने तत्पर हैं, हमारे अंदर कितनी तड़प है, चाहे जाने की ही तड़प है, चाहे जाने की ही तड़प है, राइट। तो हम कितनी अपने अंदर से सॉल्यूशंस निकालते हैं कि हम किसी तरह पहुंच जाएं, है ना, ये बात होती है। और वो आपकी अपनी इनर ड्राइव पे डिपेंड करता है, वो आपकी इनर भाव पे डिपेंड करता है, वो किसी से लिया नहीं जा सकता। हाँ, कुछ एक देर तक हम कॉपी कर सकते हैं किसी का कि वो भी ऐसे करते हैं, चलो हम कर लें, लेकिन जब तक इनर ड्राइव ना हो तब तक कॉपी भी कुछ ही देर तक होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता। या सो इसलिए ये सारी चीजें इंडिविजुअल होती हैं, राइट, इंडिविजुअल होती है। यहाँ पर कहते हैं ना कि फेक इट टिल यू मेक इट। सो कई बार कॉपी करना भी ठीक रहता है कि वो ऐसा करते हैं, मैं भी। लेकिन क्या होता है जब परिस्थितियां आती है तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हम में कॉपी करके भी वो चीज़ आई कि नहीं आई, ये बात, और कुछ नहीं है। सो इसलिए या देखें कि हमें क्या चाहिए और हम किस चीज़ के पीछे हैं, और हमें हम किस लिए क्या काम करते हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। हम जाप क्यों कर रहे हैं, हाँ। और जैसे महाराज ने कहा समझ के जाप कीजिएगा कि किसका नाम ले रहे हैं, किस तरह ले रहे हैं, कौन है ये, तो इस समझ के अगर हम उसकी वैल्यू डालें तो बहुत कृपा की बात है, बहुत ज़्यादा कृपा की बात है। या सो इसलिए जो चीज़ अगर डाउट आता है, संशय आता है, तो उस संशय का निवारण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु के रास्ते में संशय इज लाइक अ पाप, डाउट इज लाइक अ पाप। सो इसलिए प्रभु पे संशय करना, उनके नाम पे संशय करना, उनकी महत्ता जो है उस पे संशय करना, वो सही नहीं है। या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कितने सुंदर प्रश्न पूछते हैं। और महाराज
बड़े दयालु हैं, बहुत ही दयालु हैं। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में आइए सीधे होके जय जय राम।